नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमिक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन और जेई के लिए जो साइंस का स्पेशल क्लास हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग लास्ट ईयर 2018 से 22 तक में जितने भी हम लोग को क्वेश्चन को कवर किए गए हैं उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का क्लास जो हम लोग का जो मात्रक और मेजरमेंट का क्लास है, उसका पार्ट 2 होने वाला है। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि जी का मान एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। आपको बताना कि जी का मान एसआई इकाई वही है जो, और किसी का मान आपका, किसका मान जो एसआई इकाई आपका है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्वरण। बोला जैसे कि आपका त्वरण क्या होता है आपका, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। त्वरण के एसआई यूनिट वही है जो हम लोग का क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड होती है। तो जी का मान क्या होता है आपका, जी ए और जी को हम लोग दोनों का मान हम लोग क्या बोलते हैं आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसका मान हम लोग का होता है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका किसका आपको एसआई मान है, ये आपको बताना है। किसका एसआई यूनिट है। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियंत्रण होता है, उसका मान हम लोग का होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जिसका मान आपका 6.67 इंटू 10⁻⁴ आपका 11 होता है। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक, जिसको हम लोग बड़ा जी से आपका डिनोट किया जाता है। और इसका बीमीय सूत्र अगर देखा जाए तो बीमीय सूत्र आपका क्या होता है, मीटर m-1 L3T-2 होता है। ये आपको ध्यान में रखना। और हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है आपका कौन सा, आपका 6.67 जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, प्रतिरोधकता का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। प्रतिरोधकता क्या क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का हम लोग का एसआई मात्रक होता है कि ओम मीटर। क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध बराबर रो L/A, यानी कि यहाँ पर हम लोग का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा आपका, ये जो रो है यही हम लोग का प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मान हम लोग का प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ये जो रो है, रो हम लोग का किस पर डिपेंड करता है कि पदार्थ का हम लोग का किस प्रकार का है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, प्लास्टिक है, जो भी है। और हम लोग का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर भी ये निर्भर करता है कि कम है या ज़्यादा है, उस पर ये निर्भर करता है। पी, जहाँ पर हम लोग का जो रो है, जो रो एक नियंत्रक है, इस चालक के प्रतिरोधकता का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के आपको बराबर है। जैसे कि हम लोग का वहाँ पर ए और जी का बराबर हो रहा था, तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि भार और किसका एसआई हम लोग का सेम सेम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आपका बल और भार जो होता है, बल और भार का हम लोग का सेम एसआई यूनिट होता है। ये देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर, किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्व लगभग आपका समान होता है। ऐसा ही आपका भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल और भार का ऐसा मात्रक आपका बल का ऐसा मात्रक आपका क्या होता है, आपका बल और भार का ऐसा मात्रक आपका बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बल और भार का ऐसा मतलब होता है आपका न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि डैश चाल के अंतर्राष्ट्रीय आपका इकाई है। कौन चाल का आपका अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल इकाई है। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किन दो सदिशों की किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। आपको बताना है कि इनमें से किन दो भौतिक राशियों का आपका यूनिट जो है वो सेम होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, आपको बताना है कि दाब और बल और उत्क्षेप क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर देखिए आपका बी और डी दिया है, यानी कि बी भी और डी भी, बल और उत्क्षेप बल
और हो जाएगा हम लोग का बल और भार, दोनों का ही मान जो होता है हम लोग का भौतिक राशि वो सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मीटर पर सेकेंड इसको निम्नलिखित में से किसका आपका एसआई यूनिट है। क्या हो जाएगा, त्वरण का होता है, यानी कि ए बराबर जी। त्वरण का क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डैश की एसआई यूनिट हम लोग का जूल पर सेकंड होता है। ये आपको बताना है जूल पर सेकंड किसका होता है, तो शक्ति का हम लोग का आता है जूल पर सेकंड, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर आपका कार्य बटा समय, कार्य को हम लोग जूल से डिनोट करते हैं, जे होता है, और यानी कि समय को टी हो जाएगा, यानी कि जूल पर सेकंड, टाइम को सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। आपको बताना है कि न्यूटन जो है, न्यूटन किसका मापन का आपका एसआई इकाई है। तो न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन हम लोग का बल और भार जो होता है हम लोग का न्यूटन होता है, दोनों का ही, ये आपका ध्यान में रखना है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हम लोग का होता है एम ए। जो न्यूटन का हम लोग का दूसरा नियम से हम लोग का क्या होता है, बल का आपका ये फॉर्मूला आपका सूत्र निकल के आता है। न्यूटन का पहला नियम से आपको क्या पता चलता है, न्यूटन का पहला नियम से हम लोग का बल का जो परिभाषा होता है वो पता चलता है। और जो तीसरा नियम होता है, तीसरा नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं, जिस पर हम लोग का जो रॉकेट होता है या फिर आप किसी दीवार को मारते हैं तो उतना ही आपको, जितना ज़ोर से मारते हैं वो उतना ही ज़ोर से हम लोग को क्या आता है आपका ज़्यादा क्या होता है आपको, उतना ही ज़ोर से आपको चोट भी लगता है। तो यानी कि तीसरा नियम हम लोग का क्या होता है आपका, एक दूसरे के प्रति जो रिपल्सन वाला है वो तीसरा नियम हम लोग का दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है डैश की एसआई न्यूटन है। आपको बताना है कि किसका एसआई इकाई आपका न्यूटन है। किसका हो जाएगा, आपका बल और भार का हो जाएगा। बल और भार कहाँ पर है आपका, वजन और बल यहाँ पर दिया है। बल और भार का हम लोग का क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, दोनों का ही। चलिए आगे, जैसे आपका मान कितना होता है, जी का मान हम लोग का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हम लोग का जी का मान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। ये देखिए कितना बार बार आपका पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग का एम्पियर होता है विद्युत धारा का। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, समय को टी से। चलिए आवेश का कूलाम होता है, समय का सेकेंड होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि डैश का एसआई इकाई एम्पियर है। आपको बताना किसका एसआई एम्पियर है। तो किसका होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश की एसआई इकाई आपका वोल्ट है। विभवांतर का वोल्ट है। विभवांतर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है विभवांतर। जैसे आपका यहाँ पर दिया है, जैसे मापन ओम के नियम, अच्छा ओम के नियम। चलिए विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर प्रतिरोध इनटू विद्युत धारा। भी बराबर आई आर होता ना, भी बराबर आई आर होता है। चलिए यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा आर और हम लोग का विद्युत धारा हो जाएगा आई, यानी कि भी बराबर आपका आई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कूलाम एसआई इकाई है किसका, आपको बताना है। कूलाम हो जाएगा हम लोग का क्या, विद्युत आवेश का होता है आपका कूलाम। चलिए कूलाम का डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। विद्युत आवेश के किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा पदार्थ एक बल अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं आपका विद्युत क्या आवेश का, ये डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का त्वरण का। ये देखिए बार बार पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है कि त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है हम लोग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्न में से कौन सा ताप आपका, निम्न में से कौन से तापमान एसआई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ताप जो है आपका एसआई यूनिट में हम लोग मापते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का केल्विन, यानी कि 273 केल्विन जो होता है 273 केल्विन। चलिए यहाँ पर कुछ आगे दिया हुआ, जैसे आपका एसआई ये केल्विन, जैसे केल्विन 1852 डिग्री एमस्टर ये हो जाएगा आपका क्वथनांक 273 केल्विन हो जाता है इनमें दोनों। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया है,
इन दोनों के बीच आपका कितना, इन दोनों के बीच होता है आपका 100 बराबर भागों में आपका बांटा होता है। आपका ये जो डिग्री एम्बस्ट है तथा क्वथनांक है, इन दोनों के बीच आपका कितना 100 बराबर भागों में ये बांटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग का किसका मात्रक होता है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है हम लोग का दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर हम लोग का बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है आपका? क्षेत्रफल होता है। तो बल को हम लोग न्यूटन से मापते हैं और क्षेत्रफल को मीटर से, यानी कि क्षेत्रफल एरिया मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है हम लोग का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? पूछा जा रहा है कि भार का एसआई इकाई वही है जो डेस का आपका एसआई है, ये एसआई इकाई है। तो बल और भार का हम लोग का होता है सेम सेम, न्यूटन होता है दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखते हैं। दी गई भौतिक, क्या बोला जा रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा आपका सापेक्ष राशि नहीं है। तो जो समय है, ये समय एक भौतिक राशि में से सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक जो राशि है उस पर ये टाइम जो है हम लोग का निर्भर नहीं करता। बाकी जो है हम लोग का एक दूसरे पर निर्भर, जैसे आपका दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, यानी कि चाल पर भी निर्भर करता है, समय पर भी निर्भर करता है। कौन? ये दूरी। जो समय है, समय हम लोग का किसी पर ये निर्भर नहीं करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राशि है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? ये जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। बाकी जैसे आपका घनत्व का क्या होता है? घनत्व का होता है हम लोग का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बल का न्यूटन या किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। संवेग बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म जो है हम लोग का समान नहीं है। तो इनमें से जैसे कि कार्य ऊर्जा, ये समान है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है हम लोग का। बल भार न्यूटन होता है। चाल और वेग, दूरी और विस्थापन किसका बल और बल और दाब, यही तो हम लोग का सही हो जाएगा, बल और दाब। बाकी तो हम लोग का चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, दूरी को विस्थापन, ये हम लोग का एक जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको दोनों ही दर्शाता है। चाल हम लोग का जो स्पीड है दोनों ही दर्शाता है। तो अलग कौन हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा आपका बल और भार, यानी कि बल और भार ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का हम लोग का ऐसा मात्रक होता है, दाब का पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ओम मीटर किसका इकाई है, ये आपको बताना है। ओम मीटर किसका हो जाएगा? हम लोग का प्रतिरोधकता का क्या होता है? आपका प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रो बराबर क्या होता है? रो बराबर R/A/L, यानी कि प्रतिरोध बराबर रो L/R होता है ना। तो यानी कि इसको इधर रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदन की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है, ये आपको बताना है कि मंदन का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना। तो मंदन का क्या हो जाएगा? मंदन का होता है हम लोग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन को हम लोग त्वरण करते हैं, तो वही तो हम लोग का मंदन कहलाएगा। ये यदि वेग परिवर्तन का दर हम लोग का ऋणात्मक होता है तो उसे हम लोग मंदन कहते हैं। अगर हम लोग का धनात्मक हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हम लोग अधिक गति से वो त्वरित कर रहा है हम लोग बोलेंगे, तो त्वरण का हम लोग का क्या हो जाएगा? यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई आपको समान है, ये आपको बताना है। समान है ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा? कार्य ऊर्जा का हम लोग का समान होता है। कार्य ऊर्जा का क्या होता है? कार्य ऊर्जा का जूल होता है दोनों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका क्या होता है? बीमिया सूत्र भी देख लीजिए। बीमिया सूत्र क्या होगा? बीमिया सूत्र हो जाएगा आपका ml/t - 2, आपका सही उत्तर हो जाएगा ml/t - 2 किसका?
ये होता है आपका कार्य और जूल का आपका बीमिया सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 1 पास्कल बराबर आपका कितना होता है, ये आपको बताना। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मिलाना है एक दूसरे के साथ। आपका वाट किसका मात्रक, 1 वाट बराबर कितना होता है, ये आपको मिलाना है। क्या हो जाएगा, 1 वाट होता है हम लोग का 1 वाट को। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा बढ़िया से। हाँ, अब चलिए, अब हम लोग का यानी कि वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट और 1 किलोवाट घंटा, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर हम लोग का होता है 740 वाट। तो आइए देख लेते हैं क्या पर है 4 का डी, ये हम लोग का 2 ऑप्शन में है 4 का डी। और किलोवाट घंटा हम लोग का होता है क्या, किलोवाट घंटा हम लोग का होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 पावर आपका 6 जूल होता है। ये भी हम लोग का कहाँ पर है, 3 का भी कहाँ है, यहाँ पर है। तो यानी कि डी वाला हम लोग का 2 था, तो यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 1 का ए, यानी कि वाट का न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और यहाँ पर उसके बाद क्या है 2 का सी, यानी कि किलोवाट हो जाएगा आपका। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है, ये आपको बताना कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का क्या होता है आपका एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंगधारी के एसआई मात्रक क्या होता है, तरंगधारी के एसआई मात्रक हम लोग का होता है आपका, किससे मापते हैं, ये हम लोग मापते हैं आपका मीटर में मापते हैं। किससे, तरंगधारी को मीटर में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का आपका प्रयोग किया जाता है। आपको किसी पदार्थ को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा हम लोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 पावर आपका 23 मूल कण होंगे। कितना होता है, 1 मोल बराबर 6.23 इंटू 10 पावर आपका 23 मोल कण होते हैं। चलिए, कार्य ऊर्जा आपका जूल होता है एसआई मात्रक, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा एसआई इकाई आपका मोल है, ये आपको बताना है। किसका एसआई मोल प्रतीक है। मोल क्या हो जाएगा हम लोग का MOL, यही तो मोल है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर वही तो हो जाएगा आपका मोल। मोल का प्रतीक क्या है, MOL। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, जो हम लोग जिससे हम लोग का बिल आता है, जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं, बिल भरते हैं, तो क्या किससे मापते हैं, ये हम लोग का किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा से हम लोग का बिजली का जो यूनिट है उसको रीड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय यानी कि वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पूछा जा रहा है कि मात्रक कूलम पर सेकेंड, दूसरा नाम आपको बताना है। कूलम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा आपका एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है आपका एम्पियर होता है ना, तो एम्पियर का हम लोग कूलम पर सेकेंड के, यानी कि क्या होता है आपका कूलम सेकेंड, यानी कि I बराबर Q/T होता है ना, I बराबर Q/T। तो किसका बोला है हम लोग का एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा के एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, इसको कूलम बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आवेश का कूलम होता है और टाइम को सेकंड, तो यही तो हम लोग का होगा एम्पियर का विद्युत धारा I। एम्पियर विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T, यानी कि कूलम बटा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है तरंग वेग का एसआई मात्रक आपका क्या है, ये आपको बताना है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग वेग का एसआई मात्रक हम लोग का आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। तरंग वेग का कितना हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ध्वनि प्रदूषण का आपका, ध्वनि प्रदूषण डेस में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण हम लोग किस में मापते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण हम लोग मापते हैं डेसिबल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेस में मापी जाती है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता भी हम लोग आपका डेसिबल से ही मापते हैं। आइए देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता या प्रतीक डेसिबल द्वारा मापी जाती है। ध्वनि तरंगदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है
जब ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है, इतना का आवृत्ति को ही हम लोग का कान जो है उसको सुन पाता है। उससे ज़्यादा भी नहीं सुन पाएंगे और उससे कम भी अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अब वायु में ध्वनि का वेग आपका कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मापन। आइए देखते हैं मापन। जिससे एक क्या है आपका, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। कहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर हम लोग का कितना पास्कल होता है, ये आपको बताना। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 1.01 इंटू 10⁻⁵ आपका 5 पास्कल। कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁻⁵ आपका 5 पास्कल आपका सही उत्तर हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर बराबर। आइए साथियों इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय की परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब आपका कहलाता है। बैरोमीटर से आपको इसको मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा इसका इकाई क्या होता है? आपका बार या पास्कल होता है। किसका? वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? आपका बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है? इसका होता है 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? आपका 740 वाट होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर जैसे मशीनों की शक्ति, अश्व शक्ति, इसके द्वारा आपका जो इंडस्ट्रियल यानी कि जो उद्योग होता है, कंपनी होता है, इस वहाँ पर हम लोग का हॉर्स पावर का यूज में उपयोग में लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। 740 वाट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर। सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, ये आपको बताना। तो ये डायोप्टर बराबर क्या होता है? एक डायोप्टर बराबर होता है 1/m होता है, ठीक। 1/m होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा माइक्रोन, ये किस में बताना है? माइक्रोन में बताना। तो 1 मीटर बराबर माइक्रोन में कितना हो जाएगा? 1 मीटर बराबर 10⁶ जो हो जाएगा वो हम लोग का माइक्रोन होता है। आइए यहाँ पर दिया है जैसे 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन और 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm और 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर का हो जाएगा आपका 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर और 1 मीटर बराबर 10⁻³ आपका 12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻³ आपका 15 क्या फेम्टोमीटर। तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है परमाणु त्रिज्या डैश से मापी जाती है। आपको बताना है कि परमाणु जो त्रिज्या है वो किसके द्वारा आपका मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या जो है उसको हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक। किससे मापते हैं? परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में आपका मापा जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो परमाणु जो त्रिज्या होता है उसका कितना होता है, रेडियस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों कि बोला जा रहा है कि प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका आपका प्रयोग करके की जाती है। आपका जो प्रदीप्ति है उसमें आपका किसका उपयोग करके आपका उपयोग किया जाता है मापने के लिए। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का लक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें? इल्यूमिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। ये आपका देखिए इतना काफ़ी टाइम आपका ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है रिपीटेड। तो ये आपका बड़ा ही हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है हम लोग का क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ आपका 6 जूल हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ आपका 6 जूल हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपका किस प्रकार से आपका निकाला गया है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 1 किलोवाट घंटा डैश ऊर्जा का आपका बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके ऊर्जा का बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का तो कितना है? 1 दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि
36 लाख जूल के बराबर हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल के बराबर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर हम लोग का हो जाता है आपका 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा। 1000 जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर। एक अशु शक्ति बराबर कितना होता है आपका 740 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा हम लोग का 1000 वाट में हम लोग का कितना होता है, 1 किलोवाट होता है। 5.5 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा ये आपको निकाल के आपको बताना। तो ये हम लोग का क्या इतना 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, एक इससे आप निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। तो यहाँ पर 1.5 इधर से गुना किए तो इधर भी आपका 1.5 से गुना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम लोग का कितना निकल के आएगा, 9.8 × 10⁻6 जूल के बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए होता है। तो न्यूटन हम लोग के न्यूटन बराबर एम बराबर 1 kg हम लिख दिए। और कितना आपका एफ बराबर एम ए यानी कि जी का मान कितना आता है, जी यानी कि त्वरण का हम लोग किससे मापते हैं आपका मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम, एम को किलोग्राम में और एम को किलोग्राम में मापे और दूसरा हम लोग का जो जी है उसको मीटर पर सेकंड में। तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1 न्यूटन। हाँ ये भी सेम क्वेश्चन है। 1 न्यूटन बराबर तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगा। ये आपका हल करने वाला क्वेश्चन है। चलिए ये सब आप आराम से कर लीजिएगा। ये जैसे कि आपका 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है। बाकी यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा हम लोग दूरी को मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.6 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। और मीटर में जोड़ेंगे, मीटर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है ये आपको बताना। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10 का घात आपका -9 मीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो 1 कूलम बराबर होता है हम लोग का 1 एम्पियर। यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर Q/T होता है ना। आई बराबर Q/T। तो हम लोग का विद्युत धारा किससे मापता है, आपका एम्पियर में मापते हैं। और किसके बराबर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग का जो करंट है वो आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग का 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा हम लोग का 10 का घात आपका 12 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपका जो फॉर्मूला बेसिस पर आपका कुछ न्यूमेरिकल है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मापन एवं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, चलिए देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को आपका बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ओडोमीटर पहिया द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। बैरोमीटर हम लोग कहा जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। किससे, हाइग्रोमीटर से। थर्मोमीटर ताप घनत्व। हाइड्रोमीटर विकिरण से। बोलोमीटर विकिरण से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तु को देखने के लिए आपका पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी में कौन सा वस्तु हम लोग को ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग में लिया जाता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। वायुमंडलीय दाब के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का उपयोग में लेते हैं, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था, बैरोमीटर का आविष्कार हम लोग का टोरिसेले ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल दाब, बैरोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, सूरज को देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं यंत्र का, तो हेलियोस्कोप का यूज हम लोग सूर्य को देखने के लिए करते हैं। चलिए आगे हम लोग का विभवांतर को मापने के लिए किसका, विभवांतर का हम लोग का विभव यानी कि वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, आपका विभवांतर मापते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर, चलिए इसको देख लिया हम लोग का। सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो सर्किट है हम लोग का, बिजली का तार जो होता है उसमें हम लोग का कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था उसके लिए किस प्रवाह, हाँ बिजली के प्रवाह को मापने के लिए पता लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का गैल्वेनोमीटर इज ए राइट आंसर। वायुमंडल दाब, बैरोमीटर, वेग मापी हवा का हो जाएगा, दूध मापी हम लोग का इलेक्ट्रोमीटर दूध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर है एक सॉफ्ट की आवर्तन की गति निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल आपका किया जाता है। किसका बोला जा रहा है कि एक सॉफ्ट के आवर्तन गति के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टेकोमीटर का, सॉफ्ट की आवर्तन के लिए। बाकी हम लोग के यहाँ पर देखिए स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर पवन की वेग को लिए, क्रोनोमीटर जलयान के सही समय का पता लगाने के लिए किसका, क्रोनोमीटर का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखते हैं। विभवांतर के लिए आपका विभवांतर यानी कि पोटेंशियल का मूल एक क्या है, तो ये हो जाएगा हम लोग का मापन उपकरण जो होता है, ये विभव मापी का मूलतः एक क्या है, मापन उपकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता, तो किससे विद्युत धारा हम लोग का एमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमीटर क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। जैसे परिपथ में श्रेणी में क्या जाता है, निम्न विद्युत प्रतिरोध को होना, कम विद्युत खींचना, तो ये सभी हम लोग का हो जाएगा क्या, एमीटर के द्वारा। ये एमीटर एक विद्युत धारा मापक क्या है, यंत्र है। ये सारा चीज़ आपका पता लगा सकता है। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या, स्टेलाग्मोमीटर का आपका प्रयोग किया जाता है, तो क्या आ जाएगा सही उत्तर, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए हम लोग स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग में लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में, क्या बोल रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग गाड़ियों में मापने के लिए, गाड़ियों के क्या मापने, गाड़ियों हम लोग का दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग में लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है। क्या, प्रभावी मापी उपकरण जो है आपका, जो पीटा ट्यूब है, ये हम लोग का प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या हो जाएगा, टेकोमीटर हम लोग का जो गतिमान जो चक्र है यानी कि घूर्णन है, उसके लिए हम लोग टेकोमीटर का उपयोग में लेते हैं। चलिए टेकोमीटर ये गतिमान, ये हो जाएगा हम लोग का प्रति मिनट कितना हम लोग का ये कर रहा, राउंडिंग कर रहा, उसको मापने के लिए टेकोमीटर। मल्टीमीटर से आपका क्या मापा जाता है, तो मल्टीमीटर से हम लोग का मापा जाता है आपका वोल्ट। किससे क्या मापा जाता है, वोल्ट, करंट मीटर और ओम मीटर, ये सारा हम लोग का किससे मापा जाता है, आपका मल्टीमीटर से। धारा आपका यहाँ पर देखिए बहुत सारा भौतिक राशियाँ आपका जैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टर मापने के लिए, रिएक्टर हम लोग जो रिएक्टर पे के बारे में, रिएक्टर का निम्नलिखित से कौन सा आपका गलत है, ये आपको बताऊँ। तो रिएक्टर में हम लोग के ये सारा छोड़ के, आपका डी को छोड़ के बाकी सारा जो हम लोग का भूकंप मापने के लिए आपका किया जाता है, यह एक लघु गणकीय मापन है। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर आपका गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग के द्वारा जो रिएक्टर स्केल है इसका क्या गया था, आपका डेवलप किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग में लेते हैं, तो तरल पदार्थ को मापने के लिए हम लोग
घनत्व घनत्व का हम लोग हाइड्रो हो जाएगा। सही उत्तर देख लेते हैं आपका। तरल पदार्थ को क्या हो जाएगा आपका, हाँ, हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व को मापते हैं। आर्द्रता के लिए हाइग्रो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यह हो जाएगा सही उत्तर हम लोग का जो सोनार है, सोनार का उपयोग हम लोग लेते हैं। किसका पता लगाने के लिए? कि जो समुद्र के यानी कि पानी के अंदर जो है कोई भी चीज़ का पता लगाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग सोनार को यूज में लेते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए क्या इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? इको लोकेशन का हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? पानी की गहराई मापने के लिए हम लोग इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। सोनार ये किस सिस्टम पर काम करता है? जो सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका ये नाम है। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म है। दूध के घनत्व को मापते हैं हम लोग किससे? दूध के घनत्व को मापते हैं हम लोग, दूध के घनत्व को हम लोग लेक्टोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ऑडोमीटर पहिया द्वारा तय की गई दूरी का हम लोग ऑटोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देखते हैं। मोटर गाड़ी में ऑडोमीटर दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला हम लोग का वही उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका ऑडोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर उपयोग हम लोग किस में करते हैं? आपका विभवांतर में करते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा दर्शा कर निम्नलिखित से किस उपकरण को उपयोग में लेते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग में लेते हैं? आपका गैल्वेनोमीटर से हम लोग किसी भी करंट का डायरेक्शन को माप सकते हैं। आइए देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर से हम लोग किसी जो धारा है उसके दिशा को पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग में लेते हैं? गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। कौन? वाहन की गति आपका स्पीडोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इको लोकेशन हम लोग का क्या? इको लोकेशन एक डैश का प्रकार है। इको लोकेशन हम लोग का एक सोनार का प्रकार है, जिससे हम लोग समुद्र की गहराई में जो चीज़ है उसको पता लगाने में यूज में लिया जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के अच्छा एक दूसरे से मिलान वाला। अमीटर, विद्युत धारा का अमीटर। ओमीटर का क्या हो जाएगा? ओमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा? ओमीटर हो जाएगा हम लोग का जो प्रतिरोध है उसका क्या होता है? आपका मात्रक होता है। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण निम्न में से किस उपकरण को उपयोग में ले जाता है? तो हवा के लिए आपका जो एनीमोमीटर होता है उसका उपयोग करते हैं मापने के लिए। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? जो एनीमोमीटर हवा की शक्ति और वेग का मापने के लिए किया जाता है। अगला है एनीमोमीटर। चलिए तो हो गया। इनमें से कौन सा झूठ का पता लगाना, मतलब कौन सा झूठ पता लगाने वाला मशीन है? तो क्या हो जाएगा? लाइट डिटेक्शन मशीन जो है इसको क्या बोलते हैं? आपका जो पॉलीग्राफ है, इससे हम लोग जो झूठ का पता लगाने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। किसका? आपका ये जो पॉलीग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का लाइट डिटेक्शन के लिए, ये तो पॉलीग्राफ हो गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है भाटियाँ जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्न से अच्छा उच्च ताप के लिए हम लोग का कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए हम लोग का जो पायरोमीटर है इसका उपयोग में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि ये आपको बताना। तो अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन हो जाएगा? ये जो द्रव्यमान है। अच्छा, सदिश और अदिश राशि का हम लोग का डेफिनेशन क्या होता है? सदिश राशि हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का परिणाम और दिशा दोनों हम लोग का रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका सदिश। और जिसमें हम लोग का केवल दिशा तो दिशा डायरेक्शन और परिणाम तो परिणाम, यानी कि केवल एक चीज़ हम लोग का जब पता चलता है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे आपका अदिश राशि। चलिए तो आइए देख लेते हैं हम लोग का इनमें से जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है ये हम लोग का अदिश राशि। बाकी जो ऐसे हम लोग का संवेग हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, ये सारा क्या है? ये सारा जो है हम लोग का सदिश राशि का एग्जाम्पल है। आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पर जैसे लंबाई हो चलिए
यहाँ पर जैसे अदिश राशि हुई भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे कि आपका लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारा क्या है आपका, ये सारा आपका सदिश राशि का एग्जाम्पल है। ठीक है, अदिश राशि का एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। जिससे अदिश राशि में कौन हो जाएगा आपका, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होंगे। किसमें आपका वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सब क्या है आपका सदिश राशि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, डेश का केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। किसका केवल परिणाम है, दिशा नहीं है, आपको बताना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार क्या क्या है हम लोग का अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या है हम लोग का, अदिश राशि कार्य जो है। बाकी सारा क्या है, ये सारा हम लोग का तीनों जो है वो सदिश राशि का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। आपको बताना किसमें आपका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, मतलब अदिश राशि बताना। अदिश राशि कौन है हम लोग का, कार्य, ऊर्जा, जूल, ये सब क्या है आपका अदिश राशि का उदाहरण है। कौन सदिश राशि आपका नहीं है, आपको बताना कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, आप बताना। तो कौन हो जाएगा, ये जो शक्ति है, ये हम लोग का शक्ति जो है इसका सदिश राशि नहीं है, मतलब क्या है आपका अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है। हाँ, वेक्टर का मतलब क्या है, सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन नहीं है हम लोग का, विद्युत धारा जो है ये सदिश राशि नहीं है। बाकी हम लोग का गति, वेग, बल, त्वरण, ये विस्थापन, ये सब क्या है आपका सदिश राशि का उदाहरण है। कौन, गति, आवेग, बल का गुरुत्व, त्वरण और विस्थापन, ये सारा क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वेक्टर, अच्छा ये तो सदिश राशि अदिश राशि हम लोग का हो गया। चलिए सबसे उचित विकल्प आपको बताना है कि संवेग। संवेग में डैश होता है, संवेग में क्या होता है, संवेग हम लोग का क्या होता है, अदिश राशि या सदिश राशि। ये हम लोग का सदिश राशि है। तो सदिश राशि में हम लोग का दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो जब दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि का उदाहरण क्या है, इसमें से आपका बताना कि इनमें से कौन सा आपका वेक्टर है। तो सदिश राशि कौन है हम लोग का, सदिश राशि हम लोग का वेग हो जाएगा। बाकी सारा क्या है, बाकी सारा आपका हो जाएगा आपका अदिश राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक सदिश राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। क्या बोल रहा है, सदिश दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है, आपको बताना। इनमें से कौन सा सदिश राशि ये आपको बताना। तो सदिश राशि हम लोग का कौन हो जाएगा आपका विस्थापन को छोड़ के बाकी सारा जो है ये सारा आपका अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है, मतलब सदिश राशि। सदिश राशि कौन हो जाएगा हम लोग का वेग हो जाएगा आपका सदिश राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जिसका दिशा हमेशा एक समान होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा जो बल और त्वरण है, इसका दिशा हम लोग का एक समान होता है। यहाँ पर देखिए आपका जो डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ राशियों के भौतिक, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा को भी निर्दिष्ट किया जाता है। किस प्रकार का आपका राशि है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एक प्रकार का सदिश राशि है जिसमें हम लोग का दिशा और परिणाम दोनों पता चलता है। निम्न में से किस दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, सदिश राशि में होते हैं। अच्छा सदिश राशि कौन है ये आपको बताना। तो संवेग हो जाएगा आपका सदिश राशि। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। आपको अदिश राशि नहीं मतलब सदिश राशि है कौन आपका बल जो है ये सदिश राशि है। कार्य में क्या है आपको बताना है कि ये जो कार्य है, कार्य में डैश, कार्य में क्या है, कार्य में आपका कार्य कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है। मतलब क्या, ये एक प्रकार का अदिश राशि है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है यांत्रिक यानी कि, हाँ चलिए आगे हम लोग यांत्रिकी यानी कि कार्य के बारे में हम लोग अगले हम लोग चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो मात्रक यानी कि मेजरमेंट जितने भी थे यूनिट, वो सारा चीज़ हम लोग का आज के इस सेशन में हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेशन अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।